जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम बात करेंगे गुरु जी के लंगर प्रसाद की महिमा के ऊपर। गुरु जी का लंगर प्रसाद जो कि गुरु जी के सत्संग में बनता है, जो गुरु जी के लिए भोग बनता है, उसमें क्या बनाएं, कैसे गुरु जी को भोग लगाएं और फिर वो जो संगतें आई होती हैं उनमें हम वह कैसे बांटें। गुरु जी का जो लंगर प्रसाद होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि हमारे कितने असाध्य रोग, कितने कष्ट जो हैं वो मिट जाते हैं। गुरु जी के लंगर प्रसाद में संगत जी चावल नहीं बनते। जो नई संगत है उनके लिए बताना चाह रही हूँ मैं कि जब भी आप अपने घर में सत्संग करवाएं, गुरु जी जब भी आपके ऊपर मेहर करेंगे सत्संग की, तो अपने घर में जब भी आप लंगर प्रसाद तैयार करवाएं तो उसमें चावल ना बनवाएं। गुरु जी को जो भोग लगता है उसमें रोटी प्रसाद रहती है। पूरी बना सकते हैं आप, पर जो रोटी होती है फुल्का वो गुरु जी को ज़्यादा पसंद है, और जो रोटी होती है उसको घी ज़रूर लगाएं। साथ में आप दाल बना सकते हैं, सूखी सब्जी बना सकते हैं, चटनी ज़रूर बनाइए क्योंकि गुरु जी के भोग में चटनी ज़रूर लगती है। दाल, रोटी, सब्जी, चटनी ये आप बना सकते हैं। और कुछ आप मीठा बना सकते हैं, चाहें तो बीच में कोई लड्डू प्रसाद रख सकते हैं, वो आप समोसा प्रसाद के साथ भी बांट सकते हैं। नहीं तो जब आप लंगर प्रसाद बांटेंगे उस टाइम पे आप लड्डू प्रसाद भी बांट सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है मिठाई के लिए। बाकी भोग जो है वो मैंने आपको बता दिया, उसमें चावल नहीं बनते हैं। बाकी दाल, रोटी, सब्जी जो भी चाहें आप बना सकते हैं। प्याज लहसुन का कोई भी परहेज़ नहीं है। चटनी भी है, उसमें भी आप अदरक, प्याज और लहसुन डाल के जैसे भी चटनी बनती है वैसे आप बना सकते हैं। और जो सब्ज़ी बनेगी उसमें भी आप लहसुन और प्याज डाल के बना सकते हैं। प्याज और लहसुन का कोई वहम नहीं है। अच्छा, जब आपने गुरु जी को भोग लगा दिया सत्संग में, जब आप शुक्राना करने के टाइम पे जब आप गुरु जी को थाली का भोग लगाते हैं, तो जो उस भोग को आपने ढक के रखना है, पूरा कवर करके रखना है। और बाद में जब आरती हो जाती है, सब माथा टेक लेते हैं, उसके बाद उस भोग को उठा के अपने बाकी वाले लंगर में उसको मिक्स कर दिया जाता है। और फिर उस भोग को जब आपने मिक्स कर लिया उसके बाद आपने लंगर प्रसाद को दोबारा से गर्म नहीं करना है। इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि दोबारा गर्म करने से जो उसके अंदर आपने गुरु जी का भोग मिक्स किया, जो खाना गुरु जी का प्रसाद जो आपने मिक्स किया, उसमें जो ब्लेसिंग्स थी जो बाकी लंगर में मिक्स होने से आई हैं, गर्म करने से वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए गुरु जी का लंगर प्रसाद जो होता है वो दोबारा से रीहीट नहीं करते, गर्म नहीं करते। तो वो जैसे भी है वैसे ही फिर आपने सभी संगत को बांट देना है। अब जब आप संगत को लंगर प्रसाद बांटेंगे उस वक्त आपने जिस जिसको जो जो प्लेट मिलेगी खाने की, तो वो लंगर हमने पास ऑन नहीं करना है। जिसको जो थाली मिली है वो उसी के लिए ब्लेसिंग्स हैं, उसको अगले वाले को नहीं पकड़ाना है कि लीजिए आप ले लीजिए पहले, जहाँ आप ले लीजिए, ऐसे नहीं करना है। जिसको जो थाली मिल रही है, जो प्रसाद मिल रहा है, वो उसी के हिस्से की ब्लेसिंग्स हैं, तो वो आपने आगे पास ऑन नहीं करनी है। अच्छा, अब कई बार बात होती है कि लंगर प्रसाद में कौन सी सब्ज़ी बनाएं, कौन सी दाल बनाएं, गीली सब्ज़ी क्या बनाएं, सूखी सब्ज़ी क्या बनाएं। तो ये गुरु जी खुद अपनी मर्ज़ी से ही बनवाते हैं। तो संगत जी, मैं बताऊं कि जब हमारा पहला सत्संग करवाया था गुरु जी ने, तो उस वक्त मुझे सपने में गुरु जी ने सब्जियां बताई। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कंफ्यूज थी कि गीली सब्ज़ी में कौन सी दाल बनाऊँ, मिक्स दाल बनाऊँ या चने बनाऊँ या क्या बनाऊँ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। बाकी मिक्स सब्ज़ी के लिए गुरु जी ने जो जो सब्ज़ी डलवानी थी वो सब मेरे को सपने में दिखाया। चटनी के लिए गुरु जी ने जैसे बनाने थे, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, वो भी दिखाए। अच्छा, इवन मेरे को जो हमने प्लेलिस्ट में शब्द लगाने थे वो भी मेरे कानों में, सोए हुए मेरे कानों में गूंजते थे। तो वही वही मैंने उठ के फिर नोट कर लेने, और फिर वही हमने सुनते तो थे ही गुरु जी की मेहर से वो शब्द। तो वो जो मेरे कानों में बजे उस टाइम पे, वो मैंने फिर उस प्लेलिस्ट में वो भी ऐड करवाए थे। अच्छा, अब कई बार होता है कि कई संगत कहती है कि बड़ी मिर्ची थी, हमें तो बड़ी मिर्ची लगी। तो ऐसा नहीं होता कि मिर्ची जो है वो जानबूझकर डाली गई होती है इतनी। कई बार क्या होता है, एक संगत को बड़ी मिर्ची लग रही होती है लंगर प्रसाद में, और जो साथ वाली संगत होती है उसको नहीं लग रही होती मिर्ची। इसका भी मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे यहाँ गुरुजी ने पहली बार सत्संग करवाया था, तो एक आंटी हमारे सत्संग में आई थी, वो हमारी बहन जैसी थी। तो उनको बड़ी ज़्यादा हेल्थ इशू थे उस टाइम पे। तो वो आई, सत्संग पे बैठी, सारा सत्संग हुआ। जब लंगर प्रसाद की बारी आई, सबको सेम डिस्ट्रीब्यूट किया गया लंगर प्रसाद।
तो जब उन्होंने खाना शुरू किया तो जैसे ही उन्होंने निवाला खाया तो उनको बड़ी मिर्ची लगी। तो उनके इतनी मिर्ची लगी कि आंसू तक निकल आए और वो मुझे कह रही हैं कि सारिका आंटी आपने तो बड़ी मिर्ची डाली है आज। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो 1-2 मिर्ची ही डाली थी हरी वाली, तो ज़्यादा मिर्ची तो हम वैसे भी कम ही खाते हैं, ज़्यादा मिर्ची तो खाते नहीं हैं, आपको कैसे लग रही है? तो साथ वाली जो आंटी थी और आगे पीछे जो थे वो सभी ऐसे कह रहे थे कि नहीं हमें तो नहीं लग रही, हमें तो नहीं लग रही। और उन आंटी को इतनी मिर्ची लगी कोई हिसाब नहीं, आंसू तक निकल आए उनके। तो गुरुजी ने उनके कष्ट काटे, उनको जो भी हेल्थ इशू थे वो सारे उनको ठीक किए। तो ये गुरुजी का अपना ट्रीटमेंट होता है। हमने बड़े मंदिर में जो संगतें होती थी, एम्पायर स्टेट में जो संगतें पुराने टाइम पे गुरुजी के साथ होती थी, उनसे भी हमने कई एक्सपीरियंसेस उनके सुने हुए हैं। वो भी कहते थे कि कई बार इतनी मिर्ची लग जाती थी कि क्या हिसाब होता था उसका, पूरे उनके गले के कैंसर या और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जो गुरुजी उनको ठीक कर देते थे। तो मिर्ची का तो यही रहता है। तो ऐसा ना समझे कि मिर्ची बड़ी ज़्यादा है तो हम इसको सब्ज़ी को छोड़ देते हैं, नहीं खाई जा रही है। आप जैसे कैसे उसको फिनिश करो। जो भी आपको लंगर प्रसाद में मिला है आपने वो पूरा खाना है, क्योंकि वो आपके लिए दवाई है। उसको अगर आप छोड़ देंगे तो आपका वो ट्रीटमेंट आधा रह जाएगा। हमारा सत्संग में जाने का मकसद ही यही होता है कि हम गुरुजी से मिल के आएँ और साथ में हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आएँ। और ब्लेसिंग जो हैं वो हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद के थ्रू ही मिलती हैं। गुरुजी ने जो भोग लगाया होता है वही हमें हिस्से में मिलता है। तो इसीलिए कभी भी लंगर प्रसाद को छोड़ के नहीं आना है कि हम घर से खाना खा के अभी आए हैं, अब हमें भूख नहीं है, 1 रोटी वापस ले जाओ। नहीं संगत जी, 1 रोटी मिली है, चाहे 2 रोटी मिली है, चाहे आपको 3 रोटी मिली है, ये आपको गुरुजी डिसाइड करते हैं कि क्या कितना आपको प्रसाद मिलना है और कितनी वो दवाई आपके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी मिले उसको कंप्लीट खाएं, छोड़ें बिल्कुल भी नहीं। और एक बात का तो पूरा आप मान के चलिए कि बिना कर्मों के ना आप सत्संग में जा सकते हैं, ना सत्संग में बैठ सकते हैं, और ना ही आप सत्संग में गुरुजी का मिला हुआ प्रसाद खा सकते हैं, जो कि चाय प्रसाद होता है, समोसा प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद होता है। ये बड़ी किस्मत से, भाग्य से मिलता है। तो जब भी सत्संग में जाएं तो लंगर प्रसाद को ज़रूर कंप्लीट खाएं, क्योंकि वो सबसे बड़ी दवाई होती है, वही गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। अच्छा, सत्संग में कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे घर में कम संगत आई है, ज़्यादा संगत बुलाई थी, या ऐसा मत सोचिए कि हम अपने रिश्तेदारों को ही बुला के पहले ब्लेस करवा लें। ऐसा नहीं होता है। आप चाहे 50 संगत को बुलाएं, चाहे 100 को बुलाएं, आना उसी ने ही है जिसको गुरुजी का हुक्म होगा। कहीं तो घर के बाहर से रौंड काट काट के चले जाएंगे, उनको घर का पता नहीं चलता है, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए ये सब गुरुजी की लीला होती है। कौन सत्संग में आएगा, किसको क्या प्रसाद मिलेगा, किसको मिर्ची लगेगी, किसको नहीं लगेगी, ये सब गुरुजी की लीला है। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के सत्संग में आके उनका शुक्राना करिए, और जो गुरुजी से ब्लेसिंग मिले 2 हाथ और अपनी झोली फैला के उनसे लीजिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।